हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खानपीडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउस बिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग की। हम लोग कवर करेंगे कि हाउस बिल्डिंग क्या है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, आप लोग इसको कौन कौन से प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग अपनी थ्योरी की क्लासेस और अपनी प्रैक्टिकल की क्लासेस साथ साथ में ले सकते हैं। ये एक जर्मन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद एक एजुकेशनल सिस्टम है, जिसमें आपको वोकेशनल स्कूल्स या और कंपनी में एक साथ ही एडमिशन मिलता है। इसमें आप 1 से 2 दिन हफ़्ते में 1 से 2 दिन वोकेशनल स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ पे आपकी थियरी की क्लासेस होती हैं, और हफ़्ते में बाकी 3 से 4 दिन आप कंपनीज़ में जाते हैं। आपकी जो प्रोफ़ेशन होगा उससे रिलेटेड कंपनी होती है, जिसमें आपको वो अपनी प्रोफ़ेशन से के हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज की और प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं आपकी। कौन-कौन से कोर्सेज़ में आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फ़ॉर्च्यूनेटली आप जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन को चाहें और जो भी आपका प्रोफ़ेशन आप चूज़ करना चाहें, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी से लेके मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, हर तरह का प्रोफ़ेशन अवेलेबल है जर्मनी में हाउस बिल्डिंग के लिए। तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से या फ्यूचर इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी भी प्रोफ़ेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिंक्स ऐड कर दिए हैं, जिसके बारे में मैं लेटर इस वीडियो में बात करूँगी कि आप किस तरह से इन वेबसाइट्स के थ्रू अपने प्रोफ़ेशन को सर्च आउट कर सकते हैं। देन हाउस बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या है जर्मनी में? सबसे पहले तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी मिलती हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं आपके फ्यूचर जॉब्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। देन आपको हाउस बिल्डिंग के 2 से 3 साल के कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आपको ड्यूरिंग द हाउस बिल्डिंग आपको हर महीने सैलरी या स्टाइपेंड दिया जाता है, और अगर आपके पास हाउस बिल्डिंग की सर्टिफिकेट है, तो आपके पास जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जर्मनी में। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है हाउस बिल्डिंग करने के बाद। कौन-कौन अप्लाई कर सकता है हाउस बिल्डिंग के लिए? तो इसकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल, लेकिन जो अपर एज रिक्वायरमेंट वो कुछ भी नहीं है। आप लोग किसी भी एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30-40 साल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल, और डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक। कम से कम आपने मैट्रिक किया हो, मैट्रिक एफएससी किया हो आपने। लेकिन अगर आपने बीएस या एमएस भी कर लिया है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जर्मनी में वो स्टूडेंट जिन्होंने भी नया-नया मैट्रिक किया होता है, मोस्टली वो लोग हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जो आके यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना चाहते, तो वो वोकेशनल स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। सो हम बात करते हैं सैलरी की, या स्टाइपेंड कितना दिया जाता है आपको हाउस बिल्डिंग के दौरान। तो ये डिपेंड करता है आप किस प्रोफ़ेशन में हैं, आप किस फ़ील्ड में हैं, और आप किस कंपनी के साथ आप ये हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली आपको ये 1000 या 1400 की रेंज के अंदर-अंदर आपको सैलरी दी जाती है हर महीने। फिर हम बात करते हैं हाई डिमांड कोर्सेज़ की। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें आपकी सैलरीज़ भी ज़्यादा होती हैं ड्यूरिंग हाउस बिल्डिंग, और हाउस बिल्डिंग के कोर्स करने के बाद आपको जॉब के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी या कंप्यूटर साइंसेज़, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर के जितने भी ये फ़ील्ड्स हैं, इन सब की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। फिर टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। देन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, नर्सिस असिस्टेंट, और भी इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ लिस्ट किए हैं एग्जांपल देने के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी डिमांड इन टर्म ऑफ सैलरी और जॉब्स आफ्टर हाउस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अप्लाई कब कब कर सकते हैं? तो इसके लिए मोस्टली जो है वो कंपनीज़ साल के स्टार्ट में जनवरी या फरवरी में एप्लीकेशन ओपन करती हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन कुछ प्रोफेशंस या कंपनी ऐसी भी है जिनमें पूरा साल आप उनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है हाउस बिल्डिंग की, अप्लाई करने के टाइम आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? तो नंबर 1 इज़ योर पास डिग्री इक्विवेलेंसी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो भी पास डिग्री है, वो चाहे मैट्रिक है, एफएससी है, बीएस, एमएस है, आपको उसको जर्मन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक इक्विवेलेंट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है, इसके बारे में लेटर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि कैसे आप लोग इस वेबसाइट को बहुत सिंपल तरीका है, जिस सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है थोड़ी बहुत, और आप अपनी डिग्री को ऑनलाइन ही इक्विवेलेंट करवा सकते हैं।
फिर है हमारे पास सीवी और कवर लेटर। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं एक हाउ टू क्रिएट गुड सीवी एंड कवर लेटर, जो कि बहुत ज़रूरी है ओस बिल्डिंग को। जब अपने कंपनीज़ को अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छी सीवी और कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास है जर्मन लैंग्वेज। कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो B1 जर्मन लैंग्वेज की, और कुछ प्रोफेशन ऐसे भी हैं जो कि B2 या C1 लैंग्वेज मांगते हैं। फिर हमारे पास है ग्रेड्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज कम है आपकी पास डिग्रीज़ की, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप अप्लाई कैसे करना है, आपने कैसे ओस बिल्डिंग ढूँढनी है और किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक्स दिए हैं, और मैं ये लिंक सारे वीडियोज़ के साथ हम अटैच कर देंगे। तो मैं आपको ये अभी इन वन बाय वन इन वेबसाइट पे दिखाऊँगी कि आपने किस तरह से ढूँढना है और किस तरह से ओस बिल्डिंग अप्लाई करनी है। फिर हम बात कर लेते हैं एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स की, कि जब एक दफ़ा आपको कंपनी ने कवर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे दिया, उसके बाद आपने वीज़ा और एम्बेसी को कैसे रीच करना है और वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने सिंपल उस कंट्री की लोकल जर्मन वेबसाइट जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और वहाँ पे जो-जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट में दिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो आपने सिंपली अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाने हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो कि आपको जर्मन में जो जिस कंपनी के साथ आप हाउस बिल्डिंग करेंगे वो आपको सेंड करेगी। देन आपका पासपोर्ट ऑफ कोर्स, देन आपका ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट क्या है कि ये जर्मन गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स्ड अमाउंट पैसों की एक फ़िक्स अमाउंट की है, जो कि है 980 यूरो पर मंथ के हिसाब से, जो कि आपको शो करनी होती है कि आप हर महीने इतना एटलीस्ट इतना कमा रहे हैं, जो कि आपके डेली एक्सपेंडिचर और आपके रहने के लिए ज़रूरी है जर्मनी में। तो अगर तो आपकी कंपनी आपको 980 से ऊपर की सैलरी दे रही है हर महीने, तो आपको ब्लॉक अमाउंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तो आपकी अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपनी आपको सपोज़ 980 से कम पैसे दे रही है, तो सपोज़ आपको 950 अगर यूरो मिल रहे हैं हर मंथ के, तो जो रिमेनिंग के 30 यूरो है पर मंथ के, वो आपने 30 मल्टीप्लाई 12 के हिसाब से 1 साल का जो आपका अमाउंट होगी, वो आपने ब्लॉक अमाउंट की सूरत में शो करनी होगी। वो सिंपल आपने एक जर्मनी में ऑनलाइन अकाउंट खोलना है, और वहाँ पे अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ऑनलाइन, और वो आपको कन्फर्मेशन रिसिप्ट देंगे, वो आपने रिसिप्ट साथ अपनी एम्बेसी लेके जानी है। देन आप हमारे पास वीज़ा फॉर्म, आपने सिंपली वीज़ा फॉर्म को फिल आउट करना है और उसका प्रिंट साथ लेके जाना है। देन हेल्थ इंश्योरेंस आपने बाय करनी है ऑनलाइन, और उसकी भी साथ में लेके जानी है कन्फर्मेशन। देन आपके पास अगेन जर्मन लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसका आपने सर्टिफिकेट लेके जाना है ड्यूरिंग योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। अभी हम बात कर लेते हैं वेबसाइट्स पे कैसे आपने प्रोफेशंस या ओस बिल्डिंग जो है वो पहले प्रोफेशन सेलेक्ट कैसे करना है, देन ओस बिल्डिंग कैसे फाइंड करनी है। तो ये एक सिंपल वेबसाइट है लाइफ इन जर्मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे प्रोफेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। जिस भी आपने जो भी आपका इंटरेस्ट है, या अगर आपका कभी आप अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो आप सम प्रोफेशंस की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जो कि अवेलेबल है जर्मनी में। यहाँ पे आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैरियर्स इन आईटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सारे प्रोफेशंस दिए हुए हैं जिसमें से आप जिसके ऊपर आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं जर्मनी में। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं आईटी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो हम पहले इसको जर्मनी में कन्वर्ट करेंगे जर्मन में, एंड देन वी विल कॉपी, एंड देन वी गो टू दिस वेबसाइट पर। दिस इज planetberuf.de। इस वेबसाइट पे सिंपल आप ये आपको बताएगी कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में मज़ीद मालूमात मिलेगी आपको, कि उस प्रोफेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको क्या क्या करना होगा, उसके इनसाइट्स क्या है, आपको किस तरह का रोल मिलेगा, किस तरह की जॉब मिलेगी, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। तो हम इसको भी पहले जर्मन में कन्वर्ट करके सर्च करेंगे अपना जो हमने वहाँ से कॉपी किया है प्रोफेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको 23 रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोफेशन आईटी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन। इसको आप सिंपली आप क्लिक करेंगे, और आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका प्रोफेशन आपको फ्यूचर में क्या क्या करना होगा। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। सिंपल वन बाय वन आपको जो जो जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, आप सिंपल यहाँ से प्रोफेशन को कॉपी पेस्ट करें जो जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, या जिसमें ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट है, और इस वेबसाइट पे आप उसको देख सकते हैं कि उसको फ्यूचर में क्या स्कोप है और क्या क्या आपको करना होगा। वंस आपने अपना अपना प्रोफेशन
सेलेक्ट कर लिया या डिसाइड कर लिया, देन हम यहाँ पे जाएंगे, एक और वेबसाइट है जो कि नाम है osbuilding.de। यहाँ पे आप जाके उस प्रोफेशन से रिलेटेड तमाम ओस बिल्डिंग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो आईटी की आईटी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन को सर्च किया है, जिसमें हमें, तो हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल वही प्रोफेशन को कॉपी पेस्ट करना है और इसको हम अगेन जर्मन में कर लेते हैं। और सिटी आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें तो भी ठीक है, वो भी आपको फुल जर्मनी की डिटेल्स दे देगा। आपने सिंपल सर्च किया तो आपको ये नज़र आ रहा है 293 वैकेंट अप्रेंटिसशिप। तो इस टाइम इस प्रोफेशन में पूरे जर्मनी में 293 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप वन बाय वन देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज हैं। डीबी जो कि जर्मन ट्रेन सिस्टम है, टेलीकॉम इंटरनेट की कंपनी है, इन सब के पास पोजीशंस अवेलेबल है। सो हम लेट्स सपोज हम लोग डीबी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि मज़ीद ये इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स और ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिटी है मैग्डेबुर्ग, और यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया हुआ है प्रोफाइल आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। तो आपके पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक या एफएससी होगा आपका। आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए जो कि यहाँ पे इन लोगों ने कहीं मेंशन की होंगी। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मज़ीद आपको क्या क्या चीज़ें होंगी, और आप इसकी स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि 1 सितंबर 2025 से ये आपकी स्टार्ट होगी। और डेडलाइन एप्लीकेशन की क्या है, कोई डेडलाइन नहीं है, ये अभी तक एप्लीकेशंस आप इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ में और देखते हैं इसका अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल इन लोगों ने सारी डिटेल्स पूछी हुई हैं। आपकी पहले सीवी मांगी है, पर्सनल डेटा मांगा है, फिर आपसे डिफरेंट इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिफरेंट चीज़ें मांगी हैं। तो सिंपली आपने यहाँ चीज़ें अपनी पुट करके और लास्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने सिर्फ अपनी डिटेल, सीवी, कवर लेटर, अपनी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये हो गया ओस बिल्डिंग, पहले प्रोफेशन फाइंड करने का एंड देन ओस बिल्डिंग फाइंड करने का तरीका। अभी हम देखते हैं कि आपने अपनी डिग्री इक्विवेलेंस कैसे करवानी है। तो ये वेबसाइट जो है ये इसमें आप सिंपल अपनी ओस बिल्डिंग से रिलेटेड जहाँ पे आपका हम करना चाहते हैं या जो आपका प्रोफेशन है, पहले आप प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे अपना यहाँ पे। मैंने वही कॉपी पेस्ट किया एंड देन आपने ये सिलेक्ट किया और आप अपना जिस भी आप जर्मनी के जो जिस एरिया में काम करना चाहते हैं, जिस सिटी या जिस प्लेस में, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपने सिंपल यहाँ पे आगे जाते रहेंगे और ये आपको लास्ट में बता देगा कि आपने उस एरिया में जो आपकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि डिग्री एक्विवेलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका आपको कॉन्टैक्ट और उसकी आपको तरीका बता देगा कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह से, अगर कोई थोड़ी बहुत फीस है तो वो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, आपकी डिग्री घर बैठे ऑनलाइन आपको इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये इसमें अच्छी लगी और आपको कोई लगा कि इसमें इंफॉर्मेशन है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें आगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके सब सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू।